ठीक है, तो कार्बनेट्स कंपाउंड्स को अलग ही पूरा एक स्पेशल चैप्टर देने का पर्पस ये था कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्योरली कार्बन और उसके कंपाउंड्स की बनी हुई है। कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, कार्बन का और किसी नॉन मेटल के साथ बॉन्ड जो है वो हमें एन नंबर ऑफ थिंग्स प्रोवाइड करता है। जैसे प्लास्टिक, क्या हम प्लास्टिक से सराउंडेड हैं? बिल्कुल, हाँ जी। तो प्लास्टिक में कार्बन ही यूज़ होता है अलॉन्ग विद अदर नॉन मेटल्स। ठीक है, ऑक्सीजन भी आ सकती है उसमें, हाइड्रोजन तो होती है, क्लोराइड भी आ सकता है उसमें, नाइट्रोजन भी आ सकता है। जैसे पीवीसी पाइप होती है, फुल फॉर्म मैंने पहले भी बताई थी, पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो मतलब उसमें आपका कार्बन होता है अलॉन्ग विद क्लोरीन एटम्स आ जाते हैं उसके अंदर। तो वो ये वाली जो पाइप्स डली हुई हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल फिटिंग हो रखी है, ये सारी पॉलीविनाइल पीवीसी पाइप्स होती हैं। जिन कुर्सियों पे कभी कभी हम बैठते हैं वो प्लास्टिक की बनी हुई है। ठीक है, गाड़ी में जो पेट्रोल डलता है, इट्स अ पार्ट ऑफ कार्बन, वो मतलब इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम्स अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर। जो हम खाते हैं वो क्या है? खाना, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी क्या है? C6H12O6, कार्बन। उसके कंपाउंड हैं OH अरेंज होते हैं उसमें। उसके अलावा और क्या चीज़ मैं मतलब सोच नहीं पा रहा हूँ जो कार्बन की नहीं होती, जो हमारे यूज़ में और कार्बन की नहीं होती। जैसे हम अगर बात करें परफ्यूम की, परफ्यूम में भी कुछ इथाइल, सॉरी इथाइल कह रहा हूँ, नहीं नहीं CFC नहीं होता उसमें, नहीं बेटा, एथर। एथर होता है उसके अंदर परफ्यूम, तभी वो स्वीट स्मेलिंग होते हैं, या टेस्ट जो होता है उनका फ्रूटी टेस्ट इसलिए होता है क्योंकि इसमें एथर्स होते हैं। एथर्स इज अगेन अ कंपाउंड ऑफ कार्बन। ठीक है, तो हर आसपास हमारे बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनी हुई हैं जो कंपाउंड कार्बन की हैं अलॉन्ग विद सर्टेन अदर एटम्स, इसलिए हमने इसको अलग से ही स्टडी करना है चैप्टर को, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? लिखो। कार्बन किस में बेटा? ऑयल, ORE वाला और बेटा, कार्बन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन हमें जो मिलती है वो मिलती है कोयले से। मतलब कोयला अबंडेंट जहाँ पे है वो कोयले के अंदर है, और कोयला अगेन खदान से मिलता है, माइनिंग करके मिलता है। ठीक है, पर हम उसको एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं, उससे उसको प्योरीफाई नहीं करते, हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं कोयले को। लिखो बेटा, कार्बन एटॉमिक नंबर, साथ साथ लिखने वाला, एटॉमिक नंबर 6। तुम एक्टिवा पे आए हो दोनों, पैदल ही हो आज? एटॉमिक नंबर 6, के शेल एल शेल, तो क्या इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है 2,4। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 2,4। ठीक है, तो कार्बन की टेंडेंसी होती है बेटा, या तो ये 4 गेन करे या 4 लूज करे, ऐसे ही कर सकता है कुछ, टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन। पर दोनों काम करना ही इसके लिए बहुत टफ जॉब है, इसलिए आसान रास्ता अपना लेता है। वो क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि वो साथी को कहेगा तू मेरे 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, बदले में मुझे अपने 4 दे दे, हम दोनों मिल बांट के अपनी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगर एक 4 देगा तो उसका तो खाली हो जाएगा। नहीं होगा, शेयर करते हैं, बांटते हैं आपस में, फिर चार्ज नहीं क्रिएट तीन करते। मिलेंगे। बता रहा हूँ, रुक जा, बता रहा हूँ, सीख ज़रा। तो लिखो, देयरफॉर टू अचीव द, दक्ष भी ऑनलाइन ही आ गए, दक्ष आया था मैथ्स क्लास में। देयरफॉर टू अचीव द, भैया गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन, carbon shares its electrons
हेलो। हम ठीक है, तो या तो वो किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट के साथ शेयर करेगा या एलिमेंट्स मोर देन वन के साथ भी शेयर कर सकता है इन ऑर्डर टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। एक से ज़्यादा नहीं, हाँ एक से ज़्यादा हाँ नहीं। बिल्कुल। एक तरफ उसने हीलियम रख लिया तो दूसरी तरफ क्लोरीन के साथ भी शेयर कर सकता है। ठीक है, तो क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं इसलिए हम कार्बन को क्या कंसिडर करते हैं, वी कॉल इट एज टेट्रावेलेंट। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो लिख लो, सिंस इट इज शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन इज कंसिडर्ड एज टेट्रावेलेंट सिंस it is sharing 4 electrons. Carbon is considered as tetravalent. ठीक है, हाँ विश्वजीत पूछ बेटा। सर वो 4 इलेक्ट्रॉन क्यों शेयर करता है? 4 इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों शेयर करता है? नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे है, मतलब वो उसके पास तो 2 ही कम है ना। 2 थोड़ी कम है बेटा, 4 कम है। अच्छा हाँ 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 हाँ, KL है ठीक ना, है। L में 4 आ गए उसके, 2,4 लिखेंगे ना, 4 कम है उसके पास। लिख लिया रजे? टेट्रावेलेंसी समझ आ गई इसकी। टेट्रावेलेंट क्यों बोलते हैं कार्बन को? क्योंकि ये या तो वो मतलब क्योंकि वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे के 4 के साथ शेयर कर लेता है कुछ टाइम के लिए। मतलब ऐसा होता है शेयरिंग में कि इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट जो है वो दोनों एटम्स के ऊपर दिखता है एक टाइम पे, क्योंकि शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। चलें आगे, अगला लिखो रजे। हेडिंग हटा दूं बेटे? सबने लिख लिया था चारों ने, या तो काफ़ी बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं। चलो आगे लिखो रजे। कैटिनेशन, हेडिंग डालना कैटिनेशन। पढ़ा है किसी ने स्कूल में? कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? तेरे को 2 शब्द याद थे इस टॉपिक से रिलेटेड, दोनों ही बोल दिए। ब्रांच्ड एंड लिंक्ड। इसने क्या नहीं, ब्रांच्ड एंड रिंग्ड, यही बोला ना तूने। कैटिनेशन का मतलब होता है कि बहुत लंबी लंबी चेन बनाना। जैसे मेरे को नहीं पता, तुम बचपन में चेन चेन खेलते थे कि नहीं खेली है किसी ने चेन चेन? क्या होता था चेन चेन में? कभी खेली है चेन चेन तुमने? हमारे यहाँ पे बोला करते थे उसको मुक्का जंजीर। अच्छा खेली है ना। तो उसमें क्या होता था, जाके उसको छुआते थे, फिर भाग के अपने उसमें आते थे, चेन तोड़ के आते थे और अपने पाले में घुस जाते थे ना। तो अगर तुम पहुंच नहीं पाए टाइम पे तो तुम्हारी पिटाई होती थी। तो वैसे ही कार्बन के केस में चेन चेन चलता है। कैटिनेशन का मतलब है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कि कार्बन जो है वो सबको साथ लेके चलता है, सबका साथी है वो। कि अच्छा एक आ रहा है आजा, कोई बात नहीं, 2 आ रहे हैं आजा, 2,000 आ रहे हैं आजा, 5,000 आ रहे हैं आजा। वो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ कार्बन की लंबी लंबी चेन्स बना सकता है। ठीक है, हम वर्ड यूज़ करते हैं, सबने सुना ही होगा पॉलीथीन, है ना। पॉलीथीन वर्ड जो है उसको अगर मैं बाइफरकेट करूँ तो 2 वर्ड से मिलके बना है, पॉली और इथीन से। ठीक है, और पॉली वर्ड हमने पॉलिनोमियल्स चैप्टर में भी सीखा था। पॉली का मतलब होता है मैनी, अनकाउंटेबल, जिसको मैं लिमिट नहीं लगा रहा। तो जब इथीन के अनकाउंटेबल मॉलिक्यूल्स ज्वाइन हो जाते हैं हम उसको क्या बोल देते हैं, पॉलीथीन। पॉलीथीन इज अ काइंड ऑफ प्लास्टिक विच इज़ अ कंपाउंड ऑफ कार्बन। ठीक है, तो हाँ मेल्ट होता है, चलता नहीं, टॉक्सिक गैसेस देते हैं, नहीं होगा। तो
कार्बन की प्रॉपर्टी क्या रजे? कार्बन हैज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी and that is why it is able to make such a large chain of atoms, sorry compounds. लिखो कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? it is the self linking property, it is the self linking property of carbon atoms which enables it to क्या हो गया? which enables it to make large chains of carbon compounds. कल भी 1 घंटा क्लास है, जो बच्चे बाद में आए थे 6 to 7 कल क्लास कंडक्ट करूँगा मैं साइंस की, और ये कार्बन वाला चैप्टर ही पढ़ेंगे हम कल आगे, ठीक है? हाँ जी, तुम पे डिपेंड करता है तुम नॉमेनक्लेचर जल्दी सीख गए तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, डाउट्स रहे तो लेट ख़त्म होगा। बेटा किताब के अंदर नॉमेनक्लेचर बहुत कम है और आता भी एक्चुअल में बहुत कम है, पर मैं थोड़ा एडवांस पढ़ा देता हूँ ताकि जो बच्चे +1 +2 में नॉन मेडिकल लेने वाले हैं उनको दिक्कत ना हो। थोड़ा एडवांस पढ़ाऊँगा, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा। नहीं, इसके बाद रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो क्या हो गया? फेब वाला पेपर एम बना के चल, हटा दूँ? नहीं, अब रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं यहाँ नहीं बोल सकता। चल देखो, अब सवाल जो तुम्हारे मन में आना चाहिए था पर किसी ने अब तक नहीं पूछा कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, उसके शेल में KLM बनते हैं 2 8 4। तो क्या सिलिकॉन भी कार्बन की तरह ही कंपाउंड बनाता है? सवाल तो आना चाहिए था वाला, क्योंकि इसकी भी टेट्रावेलेंसी है, कैटिनेशन ये भी शो कर सकता होगा। पर हमें तो अपने आस पड़ोस में, अपनी सराउंडिंग्स में सिलिकॉन के इतने कंपाउंड नहीं नज़र आ रहे, या इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं नज़र आ रही उसकी। तो इसके कंपाउंड ज़्यादा बड़े क्यों नहीं बनते या ज़्यादा रेडिली अवेलेबल क्यों नहीं होते? क्योंकि इसका एटॉमिक साइज़ बड़ा हो जाता है, ठीक है? अनफॉर्चुनेटली ये चैप्टर कट गया तुम्हारे कोर्स में से, अदरवाइज़ एक चैप्टर होता था पीरियोडिक टेबल, उसमें सिखाते थे कि जैसे जैसे शेल बढ़ेगा वैसे वैसे साइज़ बढ़ जाएगा। तो क्या इसका शेल बढ़ा, उस पर KL थे, इस पर क्या आ गया? KLM आ गया, तो इसका साइज़ बड़ा हो गया। तो क्योंकि इसका साइज़ बड़ा हो गया तो इस पर जब इलेक्ट्रॉन शेयर होने के लिए आते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट कौन करेगा? उसको न्यूक्लियस ही करेगा ना, क्योंकि न्यूक्लियस पे प्रोटॉन है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को पुल मतलब अट्रैक्ट करेगा या पुल करेगा अपनी तरफ। तो वो उसका साइज़ बड़ा होने की वजह से जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस प्रोटॉन की, उस न्यूक्लियस की तरफ अच्छे से अट्रैक्ट नहीं होते या अच्छे से उससे बॉन्ड नहीं हो पाते। बॉन्ड वर्ड गलत है वैसे, कोवलेंट बॉन्ड बनता है यहाँ पे, तो बॉन्ड नहीं हो पाते, इसलिए उसकी ज़्यादा लंबी चेन नहीं बनती, ठीक है? उसकी मैक्स टू मैक्स 12 16 या मैक्स 18 एटम्स तक लंबी चेन बन जाएगी, उसके बाद वो चेन नहीं बना पाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ नॉट एज गुड एज इट इज़ इन कार्बन्स। कार्बन का साइज़ छोटा होता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पास होता है, इसलिए वो ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर पाता है, लेकिन सिलिकॉन का साइज़ बड़ा होने की वजह से वो अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाता और उसका कैटिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। उसकी कैटिनेशन होती है बट कितनी हो सकती है? मैक्स टू मैक्स 14 15 16 17 एटम्स तक ही जा सकती हो, ठीक है? लिखो ये वाली बात अपने पास ज़रा एक बार, लिखवा रहा हूँ मैं, है क्वेश्चन बना लो बेटे। सिलिकॉन
ऑल्सो बीइंग टेट्रावेलेंट। लिखो बेटा, क्वेश्चन बनाओ ये वाला अपने पास, पहले क्वेश्चन बना लो। सिलिकॉन ऑल्सो बीइंग टेट्रावेलेंट मैंने 17-18 बोल दिया था, 7 और 8 ही है, वो थोड़ा मिसमैच हो गया। लिखो सिलिकॉन ऑल्सो बीइंग टेट्रावेलेंट is unable to make / show catenation. Properly. Why? आंसर है बेटा इसका, आंसर लिखो। सिलिकॉन being larger than carbon does not attract the shared electrons as efficiently as carbon being smaller in size. Hence, silicon only forms chains up to 7 to 8 atoms, and these compounds are highly reactive. ठीक है, मतलब बहुत रेयर ऑफ द रेयर चांसेस हैं कोई ऐसा सवाल आ जाए, बट लिख लो, ऐसी नॉलेज है। मतलब क्यूरियोसिटी क्वेश्चन है कि भाई सिलिकॉन के भी तो सेम ही स्ट्रक्चर है। 24 पे कौन सा आता है? हाँ 24 24 तो पता नहीं बेटा, पीरियोडिक टेबल तो याद नहीं है मुझे, मेरे को नहीं याद है पीरियोडिक टेबल, बुक में बना होगा कहीं पे तो देख लो। 22 कितने होते हैं नंबर? 10 काफ़ी आगे आ गया वो, जो खोल लिया उसने पीरियोडिक टेबल, वो बता। क्रोमियम है। इसका क्या होता है? ये टेक्निक टेक्निक का भी अंदर फोड़ जाएगा, फिर उसका क्या किया? उसका तो साइज़ बड़ा ज़्यादा हो गया ना, फिर शेयर ही नहीं कर पाता होगा। अगर मेरे को इतनी केमिस्ट्री पढ़ानी होती, मैं 9th-10th वालों को क्यों पढ़ाता वे। दिखाई कर दिया। बातें तो ऐसे मार रहे हैं मेरे साथ, सब लिख लिया। एक मेरे को नहीं पता, तुमने कोटा फैक्ट्री एक सीरीज आती है, वो देखी है कि नहीं देखी है किसी ने? तो उसमें वो फ्रस्ट्रेट होके बोलता नहीं कि हर बात का तो तुम एक्सेप्शन बना देते हो, लाल में पीला डालेंगे हरा निकलेगा।
तो वही वाली बातें हैं सारी कि अच्छा कार्बन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, फिर तो सिलिकॉन भी करेगा? नहीं, सिलिकॉन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? साइज़ बड़ा है उसका, एक्सेप्शन। वो वाली बात है सारी इसमें। कोटा के तो सारे बीए फैसिलिटी देते हैं। क्या होता है? कोटा वाले बच्चे सारे फैसिलिटी देते हैं। फैसिलिटी देते हैं? कैसी फैसिलिटी? फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। फ्रस्ट्रेटेड रहते? नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना। ये वही वाली बात है राजी की, जिसने पढ़ लिया, जिसको समझ आ गया वो खुश है, जिसको नहीं आया वो कहेगा नॉन मेडिकल क्यों ले ली मैंने, साइंस बेकार है। ठीक है, चलो तो कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात करते हैं। कार्बन 3 तरीक़ों से एग्जिस्ट करता है। ऐसे हेडिंग लिखना, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन बताता हूँ, पहले लिख लो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है कि बना वो सिर्फ कार्बन से ही है, पर कार्बन की अरेंजमेंट अलग अलग है उसमें। अरेंज कैसे हुआ कार्बन उस स्ट्रक्चर के अंदर, वो अलग है। ठीक है, जैसे कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स एग्जिस्ट करते हैं। पहला है डायमंड, फर्स्ट इज डायमंड। सेकेंड है रजे ग्रेफाइट, याद है इसकी हमने एक्सेप्शंस पढ़ी थी। और तीसरा है, बड़ा प्यारा नाम है इसका, बकमिंस्टर फिलरीन। बकमिंस्टर फिलरीन। है खतरनाक से स्पेलिंग है, मैं भी चेक कर लेता हूँ। हाँ यही है, बकमिंस्टर फिलरीन। अच्छा तू बताएगी अब? हमको बताएगी तू? ठीक है कि पार्टी देनी तूने, कल बर्थडे निकल गया तेरा सूखा सूखा। कल कहाँ थी तुम्हारी क्लास? आनंद भैया पे थी कल। बकमिंस्टर फिलरीन एक ही वर्ड है, थोड़ा तोड़ के लिख दिया अलग अलग। लिखें बेटा इनके बारे में। चलो एलोट्रॉप्स की, पहले तो एलोट्रॉप की डेफिनेशन लिखो। एलोट्रॉप्स are the various physical forms of the same element ऐसे लिख लेना, एलोट्रॉप्स कंटेन द सेम एलिमेंट but the arrangement of atoms is different। ठीक है, क्या हुआ? सुन लिया मैंने, ज़रूरी होता दोबारा बुला लेते हैं। बना लिया बेटा यहाँ तक सबने? ठीक है, अब कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, क्योंकि मैंने बात करी इसकी कि इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है,
तो कार्बन का स्ट्रक्चर डायमंड में, हटा दूँ इसे लाइन को, ठीक है। ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं पढ़ाऊँगा, इससे इतना कुछ खास सवाल बनता नहीं है। डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होता है, सीधा सीधा लिखते हैं। डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, इट इज़ रेगुलर टेट्राहेड्रन, रेगुलर टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन की शेप क्या होती है, देखो जरा, लिख लिया ये सबने? ऐसा माना के जाता है, ऐसा पता है हमें कि डायमंड जो है इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस नोन टू द मैनकाइंड। तो डायमंड की शेप या डायमंड के एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रन में होता है, इसलिए वो इतना ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। टेट्राहेड्रन क्या होता है समझना है, ऐसे बनाते थे हम तो स्कूल में कि बीच में कार्बन है और ये लिंक किससे कर सकता है या कितने और अपने साथ जोड़ सकता है, शेयर कर सकता है, 4। तो ऐसे बन गया। फिर क्या हुआ, इसके आगे एक और कार्बन आ गया, ये आगे किसके साथ बॉन्ड करेगा, 4 के। ये आगे किसके साथ बॉन्ड करेगा, 4 के। ये आगे किसके साथ बॉन्ड करेगा, 4 के। तो ये टेट्राहेड्रन ऐसे बनता जाता है। तुमने वो स्कीम सुनी है, पिरामिड स्कीम, कि आप अपने नीचे 3 बंदे जोड़ो, फिर उन 3 बंदों को कहो कि अपने नीचे 3 बंदे जोड़ें, तो टोटल कितने हो गए, 9 उनके और वो खुद 3, 12। ऐसे कर करके इसके नीचे बेटे कार्बन के एटम जुड़ते चले जाते हैं। पर ये मैंने 2D में बनाया है, 2D में नहीं होता एक्चुअली में, 3D में होता है। 3D स्ट्रक्चर है एक, मतलब ऐसे इमेजिन करना, ठीक है। मेरे पास अब ज़्यादा पेन है, तुम्हारे पास पेन देना, एक 3 दे दो पेन। कुछ इम्प्रोवाइज़ तो करें, ऑनलाइन क्लास में हमने यूट्यूब पे पढ़ाना है, ठीक है। तो ऐसे इमेजिन करना बेटा कि मेरे पास 3 ऐसे जुड़े हुए हैं और एक इसके ऊपर है, 3D में है ये चीज़, ठीक है। दिख रही है तुमको ऐसे? तो मतलब 3 पैर, जैसे मेरा ट्राईपॉड खड़ा है, ओ भाई ये तो बेस्ट एग्जांपल है, ट्राईपॉड स्टैंड है, तो यहाँ पे बीच में एक कार्बन है, एक ऊपर और 3 उसके नीचे 3D में, ठीक है। तो तुमने ट्राईपॉड स्टैंड तो देखा होगा ऑनलाइन वालों, रिद्धि ने मिस कर दिया आज मैंने ट्राईपॉड देखा। चल कोई ना, तो देखती रहती है। देखो बेटा, ऐसा कुछ मैं समझाना चाह रहा था तुमको कि बीच वाले कार्बन के साथ एक ऊपर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, ऐसे अटैचमेंट हो रही है, ठीक है बेटा। तो डायमंड का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। अब अगर मैं बात करूं ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऑल द वे डिफरेंट होता है। वो बनता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर से, हेक्सागोनल डिस्क्स होती हैं। लाइट मत जलाइए बेटा प्लीज़। तभी मैंने कुर्सियाँ रख दी कि आगे आगे आके बैठो, पर तुम वही हो, अभी भी पीछे ही बैठना है तुमको। इसके केस में बेटा स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है। इसके केस में किस तरह की डिस्क्स नज़र आ रही हैं मुझे, वी कॉल देम हेक्सागोनल डिस्क्स। हेक्सागन बन रहा है ना ये, देखो 1 2 3 4 5 6, ऊपर एक लेयर है हेक्सागोनल डिस्क्स की, उसके नीचे दूसरी लेयर है, उसके नीचे तीसरी लेयर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे भी एक और बात समझ लो साथ साथ। हमने बात पढ़ी थी ग्रेफाइट इज एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, पढ़ी थी हमने बात। वो क्यों कंडक्ट करवा पाता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसकी जो बॉन्डिंग हो रही है, ये वेंडर वाल फोर्सेस लिखा हो इन्होंने इसमें। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक या बीच वाला पकड़ लो, कोई बीच वाला पकड़ लेते हैं। एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, 3 बैलेंस हो गए। बीच वाले से अगर मैं समझूं तो हाँ, ये वाले अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इसका एक इधर बन गया बॉन्ड, इसका एक इधर बन गया, इसका एक इधर बन गया, 3 सेटिस्फाई हो गए। क्या तुम्हें चौथा दिख रहा है कहीं पे? नहीं दिख रहा चौथा। चौथे वाला जो होता है ना, वो बॉन्डेड होता है नीचे वाली लेयर्स के साथ, नीचे वाली या ऊपर वाली के साथ, पर वो बॉन्ड जो होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता। वो कौन सी फोर्सेस की वजह से बॉन्ड एग्जिस्ट करता है? वैंडर वाल फोर्सेस की वजह से, ठीक है। तो बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं होता, या मैं कह सकता हूँ वो इलेक्ट्रॉन पार्शियली लूज हो जाता है।
वो पार्शली इनके इफ़ेक्ट से, इनकी बॉन्डिंग से फ्री हो जाता है, और इसके लिए ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा पाता है, क्योंकि उसके पास एक तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ठीक है, 3 तो पक्के पक्के बाउंड हो रखे हैं, बाउंड मतलब शेयरिंग के अंदर जा रखे हैं, लेकिन जो चौथा इलेक्ट्रॉन, जो चौथा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अच्छे से बॉन्डेड नहीं होता, वो डोलता रहता है इधर उधर। और क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है तो क्या कंडक्ट करवा पाएगा ग्रेफाइट? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ड्रॉ कर लो बेटा इसको, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को भी फटाफट। हेडिंग लिखना, ग्रेफाइट स्ट्रक्चर लिख लेना, हेक्सागोनल डिस्क्स। बनाया तो था अभी, लो भैया सी, अच्छा है, सी से सी जोड़ती चल, नीचे 4, नीचे 3, ऊपर 1। इसका हेडिंग ऐसे लिख लेना बेटा, ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज हेक्सागोनल डिस्क्स। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर क्या? तो 6 ही तो बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, वो हर एटम 3 के साथ बॉन्डेड है। लिखना ग्रेफाइट स्ट्रक्चर हेक्सागोनल डिस्क्स। that can slide over one another. क्या? that can slide over one another. बना लो बेटा, शाबाश। ऐसे 2 बना लो लेयर्स, बस ये 2 बना लो, तीसरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में तो तीसरी से ही उन्होंने वैंडर वाल फोर्सेस दिखा रखी हैं, तो बना सकते हो तो पूरा ही बना लो, अच्छे से समझ रहे हो अब तो। क्योंकि मेरे को इसका रीज़न समझाना है, रीज़न लिखवाना है रादर, कि क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा पाता है वो, तो बना लो इसको। तुम्हारी बुक में भी होगा, है बुक में? बुक में भी है, जो ऑनलाइन अगर क्लियर नहीं दिख रहा बेटा, एनसीईआरटी बुक, हेक्सागोनल डिस्क्स, और यू कैन राइट शीट्स। that can slide over one another. सिर्फ हेक्सागोनल डिस्क से लिख लेना है, स्लाइड ओवर वाली बात मत लिखना, स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना ही लिखना। बना लिया बेटा? तूने समझना है, मैं तेरे को ठीक लग रहा है तो ठीक ही होगा। ये रीज़न आ सकता है, हाउ ग्रेफाइट इज एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इतना आ सकता है।
हटा दूँ बेटा? बस वो जल्दी कर। उठा लिया। तो किसने कहा इतने सारे बना, 2-3 बना के ख़त्म कर। तो सारी तुम तो फिर बहान हो बेटा। मेरे को तो इतना पोर्शन देखना था कि ये 3 बना लो, ये 3 बना लो, बीच में 3 बना लो, कि स्लाइड हो सकते हैं बस वो एक दूसरे के ऊपर। बन गया? बना ले जल्दी। और वेट कर रहे हैं बेचारे इतनी देर से। क्या हुआ? स्क्रीनशॉट ले लेते हो? हे भगवान। लेते हैं, वैसे करते हैं, ऑनलाइन वाली गड़बड़ तो। एक दिन की बात है, मैं प्रज्ञा क्लास में था, 8th क्लास का बच्चा कहता है ये टॉपिक समझ नहीं आया। मैं कैसे, अगर नोट्स लिया आपने मैं समझा देता हूँ। कहता है आपने ना ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया था तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलें आगे। जो मेरे ख्याल एनसीईआरटी की किताब है ना, उसमें ये वाली वैन वाल फोर्सेस डॉटेड दिखाई हुई है ना? डॉटेड दिखाई हुई है ना? डॉटेड दिखाने का पर्पस वो यही है कि ये वाली जो है स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू वैन वाल्स फोर्सेस। डॉटेड ही दिखाई हैं। बना दिया? चलो लिखो बेटा इसके बारे में। मितेश हो गया? रजत सबका हो गया? रिद्धि, प्रियांशु, दक्ष, विश्वजीत? लेबलिंग करो। हो गया सर। हो गया भैया। ठीक है बेटा। चलो लिखो ये वाली बात, लिखो जरा। यहाँ सीसी लिख के बना सकते हो। हाँ हाँ, सी लिख के भी बना सकते थे। लिखो बेटा ये वाली बात लिखो। वाई ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाई ग्रेफाइट is a good conductor of electricity. Answer ऐसे लिखना, इन अ ग्रेफाइट क्रिस्टल, in a graphite crystal each carbon atom is attached with other 3 carbon atoms via covalent bond ठीक है। whereas the fourth electron is free to move under weaker, ये ना फोर्स के नाम है बेटा, वेंडर वाल फोर्सेस। सिर्फ 3 ही होते हैं अटैच। 3 अच्छे से अटैच्ड होते हैं कौन सी? और फोर्थ वेंडर वाल फोर्सेस की वजह से अटैच होते हैं विच आर कंपेरेटिवली वेरी वीक। ठीक है, वेंडर वाल फोर्सेस। हाँ होता क्या है बेटा वो? बेटा, जब तुम
हायर क्लासेस में जाओगे ना, तुम पढ़ोगे कौन कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्रिएट होती है। एक रीज़न होता है फोर्सेस का, वेंडरवाल फोर्सेस बोलते हैं। तो काइंड ऑफ फोर्सेस ही हैं ये भी, वो विच आर कंपेरेटिवली मच वीकर, वेरी वेरी वीक एज कम्पेयर टू योर आयनिक बॉन्ड्स एंड कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो वो फ्री टू मूव है बिकॉज वो किसकी इन्फ्लुएंस में है, वीक एंड वेंडरवाल फोर्सेस की। हेंस presence of these free electrons enables graphite to conduct electricity। मितेश समझ आया बेटा? क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन इतने अच्छे से बॉन्डेड नहीं है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा पा रहा है। ठीक है, मैंने इसमें वो वाली बातें नहीं रिपीट करवा रहा जो हम नॉन मेटल में ऑलरेडी लिख चुके हैं, जैसे कि डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, ग्रेफाइट इज़ अ सॉफ्ट सब्सटेंस, हेंस इट इज़ यूज्ड फॉर लुब्रिकेशन। ये लिख लो लाइन, चलो। हेंस ग्रेफाइट इज़ अ सॉफ्ट सब्सटेंस एंड इज़ यूज्ड फॉर ड्राई लुब्रिकेशन। इसके नीचे लिख रहा हूँ मैं, जहाँ पे मशीन पार्ट्स एक दूसरे से रगड़ खाते हैं ना, लेकिन मैं वहाँ पे लिक्विड नहीं डाल सकता, वहाँ ग्रेफाइट का पाउडर डाल देते हैं। ठीक है, ऐसे फ़ायदा होता है मैकेनिकल इंजीनियर से पढ़ने का। लिखो, ग्रेफाइट पाउडर बीइंग सॉफ्ट is used for ड्राई लुब्रिकेशन। ठीक है, अब इसका ना तुमको मैं बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, तुमने भी किया होगा कभी ना कभी लाइफ में। आर्ट का जब तुम सब्जेक्ट कर रहे होते हो और अपनी पेंसिल की लेड जो ग्रेफाइट से बनी हुई है पेपर पे घिस के उसको मर्ज करते हो, तो ऐसे तुम्हारा हाथ स्लाइड नहीं होता चला जाता, क्योंकि वो सॉफ्ट है एज कम्पेयर टू डायमंड। डायमंड तो बहुत हार्ड होता है, पर ये सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है, बहुत फाइन होता है। लिख लिया? अभी भी मतलब हमारा प्रॉपर चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, पता नहीं कब होगा, आज तो नहीं होगा, कल करेंगे अच्छे से शुरुआत इसकी। हटा दूँ? तीसरा रह गया बेटा बकमिंस्टर फिलरीन का। ठीक है, बकमिंस्टर फिलरीन पे अभी भी रिसर्च चल रही है, तो इतना कुछ उसका डेटा नहीं है हमारे पास, बट मैं तुमको 2-3 बातें बता देता हूँ इससे रिलेटेड, कि ये एक 60 कार्बन स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसमें 60 कार्बन के एटम्स अरेंज्ड होते हैं। इट्स अ 60 कार्बन एटम स्ट्रक्चर, और इसकी अरेंजमेंट ऐसी ही है जैसे एक फुटबॉल की होती है। ठीक है, फुटबॉल में क्या है, जैसे देखो बेटा, जैसे एक फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल का एक किनारा जो है वो मतलब एक पार्ट उसका हेक्सागोनल होता है, एक पार्ट उसका पेंटागन वाला होता है। जैसे पूरा फुटबॉल पे तुमने देखा होगा धब्बे से होते हैं ना वो ब्लैक और वाइट वाले, तो वैसे ही इसमें कुछ पार्ट्स बेटा इसका हेक्सागोनल होता है, कुछ पार्ट इसका पेंटागोनल होता है। तो सारे एटम मिला के टोटल गिनती कितनी है? 60 60 कार्बन एटम्स ऐसे अरेंज्ड हैं, और कुछ उसमें पेंटागन की फॉर्म में अरेंज्ड हैं और कुछ उसमें हेक्सागन की फॉर्म में अरेंज्ड हैं। ठीक है, और ये एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था, और इसके केस में ये बात लिख लेना एडिशनली, इट इज़ नहीं रॉ कहाँ करोगे इसको, डार्क ब्लैक, इट्स अ डार्क ब्लैक सॉलिड which is still under observation. It's a dark black solid that exists
at room temperature. Buckminster fullerene. मिंस्टर आई एम मिस्टर नहीं मिंस्टर, मिनिस्टर मत लिख दियो वहाँ पे। ठीक है बेटा, चलें आगे, पढ़ा दूँ आगे। अगला हेडिंग लिखो रजे, कोविलेंट बॉन्डिंग। नेक्स्ट हेडिंग लिखो सारे बच्चे, कोविलेंट बॉन्डिंग। तो आयनिक बॉन्ड कब बनता था? जब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाते थे, एक्सेप्ट किए जाते थे, और केटायन एनायन बनते थे, और उनका आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक कंपाउंड बन जाता था। कोवलेंट बॉन्डिंग कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाते हैं। कोई आयन नहीं बनता, कोई चार्ज नहीं बनता इनके केस में, बस इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाते हैं और उसकी हेल्प से एक कंपाउंड बन जाता है। लिखो, कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, covalent bonds are formed when covalent bonds are formed when there is a sharing of electrons among atoms in order to achieve their nearest noble gas configuration. ठीक है, तो ये तीन तरह के होते हैं बेटा। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, डबल हो सकता है, या फिर ट्रिपल हो सकता है। मैक्स टू मैक्स ट्रिपल तक जाता है। सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स आपके एग्जिस्ट कर सकते हैं among your different atoms, different carbon atoms. रिद्धि ने क्लास की छोड़ दी, क्लास थोड़ी ख़त्म हुई है अभी। दक्ष भी चला गया, रिद्धि भी चली गई, वाह। हटा दूँ, चलें आगे। चलो लिखो बेटा, सैम्पल प्रॉब्लम्स लिखो, हेडिंग डालना सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। हेडिंग लिखो रहे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स।
कैसे बनते हैं? सबसे पहले सैम्पल प्रॉब्लम लिखो Cl4 का, सॉरी Cl2 का, क्या लिख रहा हूँ मैं, हेडिंग लिखो Cl2। क्लोरीन गैस बनानी है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। वो अपने साथ दूसरे क्लोरीन एटम को जोड़ लेता है और फिर वो एग्जिस्ट करता है। तो इस बार को क्योंकि दोनों नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड किसका बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड्स का। ठीक है, यहाँ पे लिख लो एडिशनल ये बात, नॉन मेटल्स यूजुअली फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स, नॉन मेटल्स यूजुअली फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स among themselves। ठीक है, ठीक है जी, चलें आगे। हाँ, Cl2 का बनाना था बेटा। Cl2 का फटाफट ये लिख लो, एटॉमिक नंबर क्या होता है Cl का? 17। इसका मतलब KLm क्या बनेगा? 287। इसका मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में, बेटा ये किसने ज्वाइन किया नेम नॉट अवेलेबल के नाम से? भैया इनको कोवलेंट बॉन्ड वाली स्लाइड दिखा दो। रिद्धि है क्या बेटा? मेरी स्क्रीनशॉट ले ले मीटिंग भी रिद्धि, रोक इसका दी। बाद में लिख लियो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले इसका। भैया चलो, तो क्लोरीन का होता है बेटा 287, मतलब इसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में कितने, बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे? 7। तो मैंने कैसे बनाना है इसको ध्यान से समझना, पहले समझ लो। Cl के 2 एटम लिख लिए, Cl2 बनाना है तो Cl के 2 एटम लिख लिए। ठीक है, बड़ा नीट डायग्राम लगता है, ऐसे ही बनाया करो पेपर में। तो इस Cl को अपने पूरे करने के लिए इससे एक चाहिए, और इस Cl को अपने पूरे करने के लिए इससे एक चाहिए। ठीक है, मैं ना कलर चेंज कर देता हूँ ताकि तुमको थोड़ा और समझ आ जाए अच्छे से। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा कि भाई तू रख, और ये क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, मिल बांट के खाएंगे। तो कैसे शेयरिंग हो रही है? इसने तो इलेक्ट्रॉन शेयर करवाते हुए इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, और इसने अपने इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए एक टाइम पे इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इसके भी 8 पूरे हो गए और इसके भी 8 पूरे हो गए। और शेयरिंग कैसे होगी इन दोनों के बीच में? इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, जब सिंगल बॉन्ड बनता है कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं? 2। सवाल ऐसे आ जाता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने शेयर होते हैं? 1। पेयर का मतलब होता है जोड़ी, कितनी जोड़ियां शेयर हो रही हैं इसमें, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हो रहे हैं? 2। ध्यान रखना सवाल में पूछा गया हुआ है उसमें। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है बेटा? रिप्रेजेंटेशन हम सिंगल बॉन्ड की ऐसे करते हैं, Cl का सिंगल बॉन्ड दूसरे Cl के साथ। बनाओ इसको, चलो। डन? पढ़े हैं, 25 मिनट पढ़े हैं अभी। लाइट जलती है उसकी घड़ी में, हरे रंग की, मेरी में तो जलती है। हटा दूं?
हो गया। अगला ट्राई करो, फिर HCl का लिखने का ट्राई करो खुद। HCl खुद बना के देखो इसको। H का क्या होता है रजे एटॉमिक नंबर? 1। ठीक है, H का एटॉमिक नंबर हो गया रजे 1, या K शेल में भी आ गया 1 आपका, और Cl का एटॉमिक नंबर हो जाता है 17, KLm अगेन 287। इसका मतलब इसके पास, H के पास देने को सिर्फ अपना एक इलेक्ट्रॉन था, और Cl के पास शेयर करने को अगेन कितने, उसको कितनों की रिक्वायरमेंट थी? एक ही रिक्वायरमेंट थी, तो उसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसका यहाँ से कंप्लीट हो गया और इसका यहाँ से कंप्लीट हो गया। तो HCl के बीच में भी बेटा किस तरीके का बॉन्ड एग्जिस्ट करता है? कोवलेंट सिंगल बॉन्ड। ठीक है रजे, चलें आगे। पक्का? हटा दूं विश्वजीत, रिद्धि? यस सर। यस सर। अगला लिखो बेटा CH4। CH4 का नाम क्या होता है बेटे आम भाषा में? वेरी गुड, मीथेन गैस, CH4। तो मीथेन के लिए बेटा H आ गया, H का एटॉमिक नंबर 1, तो K शेल में आ गया 1, और C का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो K में आ गए 2 और L में आ गए 4। ठीक है, इसमें शेयरिंग कैसे होती है बेटा देखना ज़रा। सेंटर में आया C के पास ऑफर करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है रजे? C के पास ऑफर करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। H में इसके साथ कितने अटैच हो रहे हैं? 4 H अटैच हो रहे हैं। इसका मतलब H कैसे आएंगे? एक इधर से, एक इधर से अटैच हो गए, एक इधर से अटैच हो गए, एक इधर से अटैच हो गए। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर बेटा ऐसे बन जाता है, हाइड्रोजन के पूरे, हाइड्रोजन के पूरे, हाइड्रोजन के पूरे, हाइड्रोजन के पूरे, और इधर से C के भी कंप्लीट। बेटा ध्यान रखना, जब तुम ये सर्कल बनाते हो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन C के पूरे काउंटिंग में 8 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे के सारे मेरे सर्कल के अंदर आने चाहिए। मितेश तो अंधेरे में क्यों बैठा है राजे, इतने दिख रहा है तेरे को? ठीक है, चलें आगे। लिखेंगे इसको CH को। हाँ, इसको लिखने का तो रहेगा। इसको ऐसे लिखोगे आप, सेंटर में C आएगा, H H H H, ऐसे लिखोगे इसे। ठीक है, हटा दूं। अगला बनाओ बेटा H2O। कौन सा है? चौथा है ये? तीसरा है, चौथा है? H2O का बनाओ राजे। H के कितने होते हैं? अच्छा, 1 होता है, तो K में 1 आ गया। और ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 8, तो 2 और 6। ठीक है बेटा, तो ऑक्सीजन सेंटर में रख लो। ऑक्सीजन के पास बेटा 6 हैं, उसको पूरे करने के लिए कितने चाहिए? 2। तो एक वो एक हाइड्रोजन से ले लेगा, दूसरा वो दूसरे हाइड्रोजन से ले लेगा। तो उसकी शेयरिंग कैसे होती है? एक हाइड्रोजन के साथ इधर शेयर किया, एक हाइड्रोजन के साथ इधर शेयर किया। यहाँ पे हाइड्रोजन बना लो बेटा,
यहाँ पे हाइड्रोजन बना, ठीक है। तो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग ऐसे होगी। ध्यान रखना जब भी जैसे ऑक्सीजन के लिए आप कंप्लीट कर रहे हो तो उसके 8 गिनती में पूरे होने चाहिए। 2 4 इस पे थे, 2 इधर से आगे, 2 इधर से आगे। लिखेंगे कैसे से बेटा? H की बॉन्डिंग हो रही है O के साथ, इधर बॉन्डिंग हो रही है H के साथ। डन। चलें आगे। लास्ट है एक और, हटा दूं विश्वजीत, रिद्धि? हाँ जी सर। हाँ जी सर। लिखो रजे अगला लास्ट 5th वाला, NH4। क्या होता है NH4? सॉरी NH3। तुम भी बड़े लगे हुए, अमोनिया गैस आए बड़े। अमोनियम होता है NH4। NH4 पॉजिटिव अमोनियम, NH3 अमोनिया गैस। बनाओ रजे, खुद ट्राई करो पहले। आज एक बच्चा कहता है क्लास में, यार टीचर बनना बड़ा आसान काम है, कॉपियों पे टिक मार के दो, कॉपियाँ वापस करो, टेस्ट में बच्चों को डांट दो। उसको कोई बेवकूफ़ को समझाए, 2.5 घंटे खड़े ही रह के पढ़ाना, बोलते रहना कॉन्टिन्यूसली। हाँ जी, N का क्या होता है रजे? N का एटॉमिक नंबर होता है 7, मतलब K में 2 आगे और L में 5 आगे। नोबल गैसेस तो नहीं बनती कोऑपरेटिव, अनरिएक्टिव होती है। तो मतलब N के पास कितने इलेक्ट्रॉन है रजे? 5। उसको कितने चाहिए अपने पूरे करने के लिए? 3 और। तो वो क्या करेगा, अपना 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे बांट देगा, एक H को दे देगा, एक दूसरे H को, एक तीसरे H को। H इसके पास आया, उसने अपना शेयर कर लिया इसके साथ, अपना शेयर कर लिया, अपना शेयर कर लिया, तो H के भी कंप्लीट, ठीक है, और N के भी कंप्लीट। हाँ, बनेगा कैसे ये? NH, ठीक है। ये जो मैं ड्रॉ सर कर अगर रहा हम हूँ, उस H को N के ऊपर कर दे तो कोई हाँ कोई इशू दिक्कत नहीं है होती बेटा, है? तू ऐसे बना ले, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है, तूने बनाने तू ऐसे बना ले इसको। अभी तुम्हारे लेवल पे इस चीज़ के मार्क्स नहीं कटते। डेफिनेटली +1 +2 में तुम समझते हो कि ग्लूकोज है तो उसमें H के अरेंजमेंट कुछ और होगी, OH की कुछ और होगी, फ्रक्टोज में कुछ और होगी, माल्टोज में कुछ और होगी। सिर्फ इतनी बात बताने के लिए मिस्टर हरगोबिंद सिंह खुराना को नोबेल प्राइज़ मिला था कि फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सक्रोज ये आपस में क्यों डिफरेंट होते हैं। होते तो सारे प्लांट प्रोडक्ट ही हैं, C6H12O6, बट इसकी वजह से आगे इतनी बड़ी डिस्कवरीज हुई हैं मेडिसिनल उसमें, तो उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। हटा दूँ बेटा ये? चलो डबल बॉन्ड वाले करते हैं, हेडिंग डाल लेना डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनाओ बेटा आप, सबसे पहले O2 का, ऑक्सीजन गैस का डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन गैस के अंदर। तो ऑक्सीजन का हमने सीख लिया, Z कितना है? 8। तो K की वैल्यू 2, सॉरी K पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, L पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो कैसे शेयरिंग होगी रजे? इस बार कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे उसको? कितने चाहिए? 2 चाहिए, 2 उसके खुद के 2 चाहिए उसे,
तो वो क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और दूसरे वाले के 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसके कंप्लीट हो गए इधर से और इसके कंप्लीट हो गए इधर से। ठीक है बेटा, अब कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? 4। कितनी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रही है? 2। ध्यान रखना सवाल में पूछा किस वे से हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? 4। कितनी पेयर्स शेयर हो रही हैं? 2। तभी डबल बॉन्ड बोलते हैं इसे। ठीक है, तो बॉन्ड कैसे लिखते हैं हम? O डबल बॉन्ड O, ऐसे बनाते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे 6 रहेगी। 6 रहेगी, कम बनाए मैंने, इधर ज़्यादा बना दिए हैं। यहाँ 6 नहीं रहेगी, इधर ज़्यादा बना दिए हैं। हाँ ये वाले हो गए, लगे हुए वो चेपा मारने में फटाफट। एक बच्चे ने नोटिस करी सिर्फ बात। पर ये O2 कैसे बनेगा? क्यों? O2 ही तो बना, 2 एटम है, डायवेलेंट, फिर डायटोमिक, डायवेलेंट कह रहा हूँ, डायटोमिक O2 बन तो गया। बॉन्डिंग इस बार ऐसे हो रही है कि ये 2 अपने उसको शेयर करवा रहे हैं, ये 2 अपने इसको शेयर करवा रहे हैं। बड़े एक्साइटेड हूँ, बनाओ। सर पर ये सेम क्लोरीन में क्यों नहीं हुआ था? क्या हुआ बेटा? वो भी तो क्लोरीन में भी तो Cl2 था, तो उसमें बेटा ऐसे भी नहीं हुआ क्लोरीन था। को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था ना साथ वाले का, इसलिए सिंगल बॉन्ड बन रहा था। ऑक्सीजन को साथ वाले से 2 चाहिए, वैसे ही N2 गैस में उसको साथ वाले से 3 चाहिए होते हैं, तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है। हटा दूँ? CO2 का बनाओ। हाँ भाई, सो गया? CO2 का बनाओ बेटा, चलो। बहुत बार हम वो लिख चुके हैं, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो सीधा सीधा शुरू कर सकते हो। आज मम्मी पूरे फॉर्म में आए हैं। हाँ बेटा देखो, चलो कार्बन पे कितने आ गए? बोलो जल्दी, कार्बन पे कितने आ गए? 6। बहुत अच्छी बात है। 4 आएंगे। कार्बन पे कितने आ गए? 4। और ऑक्सीजन पे कितने आ गए? 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन वो इधर शेयर करवा देगा अपने, 4 अपने पास ही रख लेगा। सिमिलरली 2 इलेक्ट्रॉन वो अपने इधर शेयर करवा देगा। 4 बना तो कहीं सकते हैं ना? हाँ, 4 कहीं बना सकते हैं। कौन से? ये बीच वाले, ये वाले? हाँ, कहीं भी बना सकते। कहीं पे बना लो, उसका कोई इशू नहीं होता। देखो कंप्लीशन देखो, कार्बन के हो गए ये कंप्लीट, 2 इधर से शेयर, 2 इधर से शेयर, कार्बन के कंप्लीट हो गए। और ऑक्सीजन के भी कंप्लीट। खुद के 4 हैं, 2 उसने इधर वाले ऑक्सीजन से लिए, 2 इधर वाले ऑक्सीजन से लिए। तो अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं इधर? 4। तो पेयर कितने हो गए? 2। सेम यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, पेयर हो गए 2। तो कैसे बनाओगे? C इधर भी डबल बॉन्ड हो और इधर भी डबल बॉन्ड हो। टोटल पेयर 8, 4। टोटल पेयर 4 हैं, इलेक्ट्रॉन 8 हैं। ठीक है बेटा, चलें आगे। एक जो इम्पोर्टेंट है बड़ा, इथीन गैस। हटा दूं? हटा दूं बेटा? हाँ जी सर। कुछ भी बोल ही जा रहे हैं। अगला लिखो, इथीन गैस, C2H4। ठीक है, C2H4। बेटा जितने वो शेयर करवा सकता है, या जितने उसको अपनी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल को फिल करने के लिए चाहिए, उतने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा वो। ज़बरदस्ती नहीं करनी उसके साथ कि इलेक्ट्रॉन पे 6 इलेक्ट्रॉन दे तो 6 के 6 ही दे दो उसके। उसकी जितनी नीड है वो उतनी ही शेयर कर सकता है। उसकी नीड कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो उतने ही शेयर करेगा अपने।
ठीक है। अब जैसे C2H4 की बात करूँ मैं, C2H4 क्या डिफाइन कर रहा है तुम्हारे लिए कि कार्बन 2 हैं और 4 हाइड्रोजन है, तो हर कार्बन के लिए कितने हाइड्रोजन हो गए, हर कार्बन पे कितने हाइड्रोजन हो गए, 2। अगर मैं इसको तुम्हारे लिए ब्रेक करके लिखूँ ये ऐसे बनता है CH2 अगर मैं ब्रेक करके लिखूँ तो इसको मैं ऐसे CH2 लिख सकता हूँ। तो मतलब हर कार्बन पे कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, 2। तो अगर मैं यहाँ पे कार्बन बनाता हूँ और फिर यहाँ पे कार्बन बनाता हूँ, तो ये हाइड्रोजन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करवा रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करवा रहा है। सिमिलरली इधर हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। यहाँ पे आगे रहे H शेयरिंग, H शेयरिंग, H शेयरिंग और H शेयरिंग, ठीक है। अभी भी इन कार्बन्स की आपस में कितने पेंडिंग है, 4। तो वो क्या करेगा, 2 अपने इधर दे देगा, 2 अपने कार्बन अपने वाले 2 ले आएगा और इधर वाला अपने वाले 2 दे देगा। तो जो एक एक शेयर हो रहा है वो हाइड्रोजन से हो रहा है और जो 2 शेयरिंग हो रही है वो कार्बन से हो रही है, ठीक है। देखो क्या इसके 8 कंप्लीट हुए। पहले तो चलो हाइड्रोजन के ही बना लो, दोबारा समझा देता हूँ, वैसे 2 सेकंड दे बस मेरे को। हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट हो गए, हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट हो गए इस तरफ, ठीक है। हाइड्रोजन से तो बेटा ये सेटिस्फेक्शन हो रही है कि एक एक शेयर कर सकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही शेयर कर सकता है। बॉन्ड बनाने के लिए मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन पे एक था, उसने अपना एक देके शेयर करवा लिया, अपनी डुप्लेट पूरी कर ली उसने। लेकिन कार्बन की अभी भी डुप्लेट पेंडिंग है, डुप्लेट उसकी सॉरी ऑक्टेट पेंडिंग है। ऑक्टेट कैसे पूरी होगी उसकी, यहाँ से तो 4 हो गए, बाकी के 4 कहाँ से है, 2 इसके खुद के थे और 2 उसने साथ वाले कार्बन के शेयर कर लिए, ठीक है। सिमिलरली इस वाले कार्बन के लिए भी अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुई, 2 इसके खुद के थे, 2 उसने साथ वाले कार्बन के शेयर कर लिए। इसके अपने तो बेटा 4 ही थे ना, 2 ये हो गए, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, ठीक है। इसके अपने 4 थे, 2 ये हो गए, 1 ये हो गया और 1 ये हो गया। तो ये अपनी ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा, इधर वाले के 2 और कम लेके, और ये अपनी ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा, इधर वाले के 2 लेके। समझा? चलो इसको भी कंप्लीट कर लो। और कितनी एग्जांपल है इसकी? बस लास्ट थी वाली, ठीक है। गिनती देख लेना पूरी बैटरी है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बॉन्ड ऐसे बनेगा रजे, H इक्वल टू C का C के साथ तो डबल बॉन्ड बन गया, लेकिन H के साथ सिंगल, H के साथ सिंगल, H के साथ सिंगल और H के साथ सिंगल, ठीक है बेटा। तुम ऊपर भी बना सकते हो H, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे जहाँ मर्जी बना लो, उसका कोई मैटर नहीं होता। ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड के 2 ही एग्जांपल हैं, आज ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को, कल से नॉमेनक्लेचर शुरू करेंगे। लिखो बेटा हेडिंग, ट्रिपल बॉन्ड। सर्कल ना सबसे लास्ट में बनाया करो, पहले मत बनाया करो सर्कल्स। N2 गैस के लिए, N2 का हमने क्या सीखा था, 7 मतलब 2,5, मतलब इसके पास कितने हैं बेटे, बाहर कितने हैं इसके पास, 5, बाहर इसके पास कितने हैं, 5, तो इसको कितने चाहिए और कंप्लीट करने के लिए 3, तो अपनी शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन उतारेगा वो, 3 इलेक्ट्रॉन्स उतारेगा। तो उसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए दे दिए बेटे। उधर वाले के पास भी 5 होंगे, 2 तो वो अपने ऐसे ही रख लेगा, 3 वो शेयरिंग के लिए उतार देगा कि साथ वाले के भी कंप्लीट हो जाए और मेरे भी कंप्लीट हो जाए। तो इसके टोटल 8 कंप्लीट हो गए और इसके टोटल 8 कंप्लीट हो गए। तो बॉन्ड कैसे बना बेटा, N का ट्रिपल बॉन्ड N के साथ, ठीक है। चलें आगे।
अगला भी आसानी है, लिखो हेडिंग, कंपाउंड का नाम लिखो C2H2, इथाइन H2, C2H2 मतलब हर कार्बन के लिए एक हाइड्रोजन अवेलेबल है। CH का बॉन्ड बनाना है आपने। हटा दूँ बेटा मितेश, मैं मितेश को मिशमजीत कहने लगा था। चलो देखो, लास्ट चीज़ आपका इथाइन गैस C2H2 दैट इज CH बॉन्डिंग। तो कार्बन और कार्बन, मैं ना थोड़ा और समझाने के लिए ये वाला भी दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला कार्बन मैंने ग्रीन से बना दिया। इसके पास बेटा अपने एक ही इधर मतलब हाइड्रोजन से वो एक ही शेयर करवा सकता है, हाइड्रोजन तो मैक्स टू मैक्स एक ही देगा ना अपना, और इधर वाला हाइड्रोजन जो है वो भी अपना मैक्स टू मैक्स एक ही दे सकता है। तो बाकी के 3 जो हैं वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ हो जाते हैं, बाकी के 3 जो हैं वो इधर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ हो जाता है। इधर से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ले आया और इधर से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ले आया। तो हाइड्रोजन का तो बेटे बॉन्ड पूरा हो गया, हाइड्रोजन का बॉन्ड पूरा हो गया। कार्बन का कैसे पूरा होगा रजे, देखना ज़रा। 2 इसके, 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 पूरे। तो ऐसे बॉन्ड बन गया इसका। इधर 2 इसके, 3 4 5 6 7 8, तो इसका बॉन्ड भी कंप्लीट हो गया। H के साथ सिंगल है, इलेक्ट्रॉन 2 है, बॉन्ड सिंगल है। बोल, तभी मैंने बार बार मैं खुद की वर्डिंग सही करके बोल रहा हूँ कि तुम गलत मत बोलो। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है। इस केस में C का C के साथ पेयर 3 का बना, पर इलेक्ट्रॉन टोटल कितने शेयर हुए, 6। तो फाइनल आंसर ऐसे बनाना है आपने, C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर H और इधर H। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर इथाइन गैस, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, नॉमेनक्लेचर रह गया, कल से शुरू करेंगे हम। कल की क्लास मिस मत करना, नहीं पछताओगे बहुत फिर।